का जो पहला स्पॉट है उसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा जो है उसका जो बालू रहता है, मतलब कि रेत रहता है, वो सूर्य के किरण से गोल्डन कलर का दिखता है, इसीलिए टूर का नाम गोल्डन ट्रायंगल टूर दिया गया है। 240 किलोमीटर का ये टूर रहता है। दिन भर टोटल 3 से 4 कंट्री मतलब डिस्ट्रिक्ट आपको ओडिशा के अंदर घूमना पड़ेगा। भुवनेश्वर, कोणार्क, ये सब अलग अलग शहर है उड़ीसा के अंदर, जो कि आपको दिन भर घूमना पड़ेगा। आपका पहला पॉइंट है चंद्रभागा। चंद्रभागा से 5 किलोमीटर की दूरी पे है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क का नाम कोणार्क इसीलिए दिया गया है, उसको जो भी साइड से देखोगे वो कोण के आकार का दिखेगा। कोण के मतलब समझ रहे हो, त्रिभुज उसके तरफ दिखेगा, इसीलिए उसका नाम कोणार्क दिया गया है। राजा नरसिंह देव ने कोणार्क टेम्पल को बनाया था। राजा नरसिंह देव के जो पिताजी थे उनका नाम था इंद्रदुम्न। उन्होंने पुरी में जगन्नाथ टेम्पल बनाया था। उसी से इंस्पायर होके जगन्नाथ टेम्पल की तरह डिजाइन करके कोणार्क टेम्पल को राजा नरसिंह देव ने बनाया था। राजा ने 1200 कारीगरों को 12 साल के अंदर 12 एकड़ जमीन में समंदर के बीचों बीच टापू के ऊपर मंदिर बनाने के लिए 1200 कारीगरों को कहा था। 1200 कारीगर मिलके मंदिर बनाने के काम पे लग गए, लेकिन मंदिर के ऊपर का जो मंगल कलश रहता है, जहाँ पे मंदिर का ध्वजा लगता है, प्रतीक कि ये किस देवता का मंदिर है, ध्वजा से पता चलता है। उस ध्वजा को जितनी बार भी बिठाते थे वो वापस टूट के बिखर जाता था। ये एक अशुभ संकेत रहता है। 1200 कारीगर मिलकर उसको जितनी बार भी बिठाते थे वो वापस टूट जाता था। राजा ने 1200 कारीगर को कहा कि तुम्हारा समय पूरा होने वाला है, तुमने अगर अपना काम पूरा नहीं किया दिए हुए समय के अनुसार तो 1200 आदमियों का सर धड़ से अलग कर दूंगा सभी गांव वालों के सामने में। राजा ने ये बात 1200 कारीगरों को कहा। मुख्य कारीगर जो था उसका नाम था बिस्सू महाराणा। बिस्सू महाराणा मुख्य कारीगर था, उसके अंडर में 1200 कारीगर काम करते थे। बिस्सू उसका नाम था। महाराणा एक सरनेम है। सरनेम यहाँ पे जो महाराणा सरनेम रहता है, जो आर्किटेक्चर है उसका सरनेम महाराणा रहता है। उड़ीसा के अंदर में जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनका सरनेम वही रहता है। तो बिस्सू महाराणा एक आर्किटेक्चर था, उसके अंडर में 1200 कारीगर काम करते थे। तो 1200 कारीगरों ने बिस्सू महाराणा के कहा कि राजा ने कहा है हमारा सर धड़ से अलग कर देंगे। बिस्सू महाराणा का एक छोटा बच्चा था 8 साल का, उसका नाम था धर्मपद। उसको धर्मा के बुलाते थे उसके घर वाले। तो धर्मपद जो था उसको जब ये बात पता चला कि राजा ने कहा है मेरे पिताजी के साथ 1200 आदमियों का सर धड़ से अलग कर देंगे, तो वो बच्चा अपने पिताजी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो जब एक छोटा बच्चा था, नवजात शिशु था, उसके पिताजी मंदिर के काम के लिए निकल गए थे, इसीलिए उन्होंने कभी अपने बेटे को देखा नहीं था कि धर्मपद ने बिस्सू महाराणा जी को कभी देखा नहीं था। इस वजह से दोनों आपस को किसी को पहचानते नहीं थे कि कभी एक साथ आओ। ये फूल को बैठ के बेचना बाजार के ऊपर में, जो भी आदमी तुम्हारे पास आके तुमसे ये पूछेगा कि ये फूल तुम कहाँ से लाए हो, तो समझ जाना वही तुम्हारे पिताजी हैं। धर्मपद जाके बाजार में बैठ के फूल बेचने लगा। सुबह से शाम हो गया फूल बेचते बेचते। उसके पास एक बूढ़ा सा आदमी आया। आने के बाद उससे पूछने लगा कि लड़के तुम्हारा नाम क्या है, ये फूल तुम कहाँ से लाए हो, ये फूल तो कोणार्क में मिलता नहीं है, तुम यहाँ किससे मिलने के लिए आए हो। बूढ़े आदमी ने उससे बहुत सारा सवाल पूछा। धर्मपद ने कहा कि मैं अपने पिताजी से यहाँ पे मिलने के लिए आया हूँ, वो यहाँ पे बड़े कारीगर हैं, उनका नाम है बिस्सू महाराणा, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हो। ये बूढ़े आदमी को धर्मपद ने कहा। धर्मपद की बात सुन के बूढ़ा आदमी समझ गया और बिस्सू महाराणा के पास में धर्मपद को लेके चला गया। उसके बाद बिस्सू महाराणा धर्मपद से मिला। अंगूठी दिखाने के बाद वो उसको पहचाना। बिस्सू महाराणा ने 12 साल के अंदर जो भी काम किए थे मंदिर के चारों ओर में, सभी काम एक एक करके अपने बेटे धर्मपद को दिखाने लगा। दिखाते दिखाते धर्मपद ने सवाल पूछा कि राजा किस वजह से आपका सर धड़ से अलग कर देने के लिए कहा है, क्या रीजन है। वो दिखा, ये चोटी देख रहे हो, या इसको जितनी बार भी बिठा रहे हैं, वहां पे एक 42 टन का मैग्नेट बिठाने वाले थे। वो 42 टन का जो मैग्नेट था उसको जो बिठा रहे थे वो असल में बैठ जाता जब था उस टाइम पे क्या रहता था, समय देखने के लिए घड़ी नहीं रहता था। समंदर में जो भी जहाज जाता था मैग्नेट सब जहाज को खींच लेता था। खींच देने की वजह से जहाज वाले सब रास्ता भटक जाते थे उस टाइम पे।
भगवान जो अंदर सूर्य देवता का जो मूर्ति बिठाया गया था, मैग्नेट ऊपर से मूर्ति को नीचे से ऊपर खींच लेता था, भगवान गिर जाते थे। इसी वजह से उस मैग्नेट को बाद में हटा दिया गया था। तो वो जो मैग्नेट था वो 42 टन का मैग्नेट था, उसको जितनी बार भी बिठाते थे वो टूट जाता था। 1200 कारीगर मिलके। तो 1200 कारीगरों को धर्मपद ने कहा कि मैग्नेट मैं बिठा सकता हूँ, मुझे एक बार करने के लिए अवसर दीजिए, मौका दीजिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। 1200 कारीगर उसके ऊपर हंसने लगे। कहा कि छोटा बच्चा क्या करेगा जो हम 1200 कारीगर मिलके नहीं कर पाए। धर्मपद को ये बात कही, धर्मपद के ऊपर सारे आदमी हंसने लगे। रात को चोरी छुपे जब सब सो रहे थे, धर्मपद मंदिर के ऊपर का काम पूरा करने के बाद मंदिर के ऊपर से समंदर के अंदर छलांग लगा लिया था, ताकि राजा को ये बात पता ना चले कि मंदिर का काम एक छोटे बच्चे ने किया है। पता चलेगा तो राजा 1200 आदमियों का सर धड़ से अलग कर देंगे, क्योंकि राजा ने कहा था मेरा लक्की नंबर 12 है। 1200 से एक आदमी ज्यादा नहीं होगा, 1200 से एक आदमी कम भी नहीं होगा। ये राजा ने कहा था सभी आदमियों को, सभी कारीगरों को। धर्मपद ने इसीलिए मंदिर के ऊपर से 1200 कारीगर की जान बचाने के लिए छलांग लगाया था समंदर के अंदर। उसने जिस समंदर में छलांग लगाया था उस समंदर का नाम है चंद्रभागा, जो कि आपका पहला स्पॉट है। चंद्रभागा जो है वो एक सूखा रिवर है और एक बीच है। बीच में उस लड़के ने सुसाइड किया था, आत्महत्या किया था। सूखा रिवर जो है वो ओरिजिनल चंद्रभागा है, जिसमें साल में एक बार पानी आता है, 12 महीने में एक बार पानी आता है। उसका नाम है चंद्रभागा सूखा रिवर, जो कि बीच के बाद में पड़ेगा। वहां पे सूर्य देवता को लाके नहाया जाता है साल में एक बार, जो वहां पे पानी नीचे से निकलता है। तो उसका कहानी ये है, भगवान कृष्ण का एक बेटा था, बहुत ही सुंदर लड़का था। उनके बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बीवियां भगवान कृष्ण की थी। उनका जो एक अच्छा बेटा था, बहुत खूबसूरत था, उसका नाम था सांब। उसको अपनी खूबसूरती के ऊपर घमंड आ गया था। घमंड आ जाने की वजह से भगवान ने उसको श्राप दिया था, कहा था कि तुम्हें कोष्ठ रोग हो जाएगा। उसके बाद उसको कोष्ठ रोग हो गया। चंद्रभागा में नारद मुनि ने उसको कहा कि भगवान सूर्य ही तुम्हारे रोग को अच्छा कर सकते हैं, कोणार्क में आओ, सूर्य देवता को दर्शन करो। चंद्रभागा के पास में 12 साल तपस्या किया था सांब आके यहाँ पे। तपस्या करने के बाद 12 साल बाद जब पानी नीचे से निकला था, वहां पे नहाने के बाद वो कोष्ठ रोग से मुक्ति पाया था। तो वहां पे ये मान्यता है, जैसे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है साल में एक बार, एक बड़ा सा मेला लगता है, वैसे यहाँ पे भी एक बड़ा मेला लगता है। बहुत दूर से लोग आते हैं समंदर में नहाने के लिए। नहाने से उनका शरीर का रोग अच्छा हो जाता है। उस दिन जो भी नहाता है, जो भी स्किन डिजीज रहता है शरीर के ऊपर, जो भी दाग धब्बा रहता है, सब अच्छा हो जाता है। ये बोलते हैं पुजारी कोणार्क के। तो मंदिर जो है, सुसाइड करने की वजह से लड़का मंदिर श्रापित हो गया, क्योंकि मंदिर के ऊपर में लड़के का खून गिर गया। भगवान बैठे नहीं थे, प्रतिष्ठा नहीं हुआ था मंदिर का। भगवान को लाके जगन्नाथ टेम्पल में बिठाया गया है। जगन्नाथ टेम्पल से कोणार्क 12 महीने में एक बार भगवान जाते हैं रथ पे बैठ के। वो कोणार्क का रथ यात्रा, भगवान सूर्य देवता का एक रथ यात्रा निकलता है, मार्च के महीने में पड़ता है। तो भगवान को लाके जगन्नाथ टेम्पल का जो मेन गेट सिंहद्वार है, वहां पे एक बड़ा सा खंबा आप सभी ने देखा होगा। गेट के बाहर में एक बड़ा सा खंबा है, उसके चारों ओर जाली लगा हुआ है। तो खंबे के ऊपर में सूर्य देवता का एक छोटा सा मूर्ति बिठाया गया है, जो कि कोणार्क में बिठाने वाले थे। वो जो मूर्ति वहां पे बिठाया गया है, सबसे पहले सनसेट वहां पे ही पड़ेगा, उस खंबे के ऊपर। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर पड़ेगा। ये जो कोणार्क है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य मतलब निकलते हैं सुबह। सूर्य उदय सबसे पहले होता है, सूर्य अस्त सबसे पहले होता है कोणार्क में। 4:30 बजे सूर्य देवता कोणार्क से निकलते हैं, इतने सुबह सुबह। यहाँ पे उस टाइम पे रात होता होगा, उस टाइम पे 4:30 बजे सूर्य देवता निकलते हैं समंदर से, मतलब आकाश में निकलते हैं। सुबह हो जाता है उस वहां पे कोणार्क में। तो कोणार्क से निकलने के बाद 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर कंटिन्यूसली गाड़ी चलेगा। चलने के बाद भुवनेश्वर में जाके पहुंचेगा। भुवनेश्वर जो है यहाँ का राजधानी है, उड़ीसा का कैपिटल। भुवनेश्वर के अंदर बाकी सब स्पॉट है। कोणार्क में चंद्रभागा है, कोणार्क है। भुवनेश्वर में जो देखने के लिए स्पॉट है, सबसे पहले वाला जो स्पॉट है उसका नाम है लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल के अंदर और 2 टेम्पल हैं, सिद्धेश्वर, मुक्तेश्वर, केदार और गौरी। ये 3 भगवान जो हैं, भगवान लिंगराज के भाई बहन हैं। 24 चक्र है, 7 घोड़े खींच के ले जा रहे हैं। इसका क्या खासियत है आगे बताएंगे। इस जमाने के साइंस इसको पूछिए, गाइड पहले समझा रहे हैं, न पहले फोटो खींच रहे हैं।
ध्यान दीजिए, आप बोलिए। बच्चे लोग देखने के लिए नीचे नीचे 2000 छोटे बड़े हाथी की मूर्तियां बना दिया, ताकि बच्चे लोगों ने हाथी घोड़े की खिलौना देखेंगे, खुशी हो जाएंगे। यहाँ से लेकर छत तक बीच में खजुरा वाली कामसूत्र मूर्ति बना दिया, ताकि जवान लोग देखने के लिए। छत के ऊपर सब देवी देवता की मूर्तियां बना दिया, ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा है, दूर से देखेंगे देवी देवतागण, ताकि बूढ़े लोग यानी बुजुर्ग आदमी देखेंगे। आइए सूर्य घड़ी देखिए, देखने के लिए आप सबको एक दिन में बाहर बच्चों किरण दिखाओ, बड़ों को बिगाड़ो और बूढ़े बुजुर्गों को मंदिर के दर्शन कराओ। बस पहले से यही पता चालू है ये, और खामा जवान बदनाम है। सही बात। खूपच सुंदर आहे, पण तुटलं का ते एकदम बनवलं आणि त्याच्यानंतर तुटून गेलं, त्याचं एकदम अभिषेक त्यांनी बनवलं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। बख्तियार खां के कलश को तोड़ दिया, जो जहांगीर की था। जहांगीर थे दिल्ली में वो मुगल बादशाह, जहांगीर के समय में उड़ीसा के सूबेदार थे बख्तियार खां के, वो कलश को तोड़ दिया और खजाना लेके भाग गया, जिसके वजह से मुख्य मंदिर का बड़ा बड़ा पत्थर ये मंदिर पर गिरा। ये मंदिर का तीनों दरवाजा गिरा था, दक्षिण दरवाजा, उत्तर दरवाजा, पूर्व दरवाजा भी। इसीलिए उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, ब्रिटिश गवर्नर। 1903 में तीनों दरवाजा बंद करके ऊपर से बालू पत्थर डबल देके बंद कर दिया, ताकि मंदिर जैसे दोबारा टूट न जाए। अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को जो अमेरिका में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मिलकर खोलने जा रहे हैं। 2025 के अंदर इसके अंदर से बालू को निकाल देंगे, बाद में टूरिस्ट लोग अंदर जाएंगे। अभी से भगवान को दर्शन कीजिए। ये सुबह का सूर्य नारायण घर के भीतर काले चिकने मूर्ति। तुम्ही थांबवून ठेवलंय म्हणजे फोटोची गोष्टच नाही, फोटो पण निघत आहे माझी। मला काय करायचं आहे तुमचं? दर्शन परिवार गाइड फॉलो करो भाई। 50 भारतवर्ष में सूर्य देव की सबसे पहला किरण, पहला प्रकाश हर रोज सुबह सवेरा के इसी पावन भूमि पर छूता है, गिरता है। आज भी इसका एक खासियत है। यह तो उदय क्षेत्र, ये पूर्व दिशा है। सुबह सूर्यवंश समुद्र से निकलते हैं, सूर्यास्त कहाँ होता है? सनसेट न कन्याकुमारी में। 24 चक्र मतलब साल में 12 महीने होते हैं, हर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष। तो 12 महीनों का 12 गुना 2 24 पक्ष, इसीलिए 24 चक्र बनाया गया चारों तरफ से देखने मिलेगा। 7 घोड़े क्यों बनाया? नहीं, एक सप्ताह होता है 7 दिन। सूर्य भगवान का 7 रंग, ये सप्तर्षि मंडल अंतरिक्ष में सप्तर्षि अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु। तो वशिष्ठ जो है भगवान राम का गुरु थे, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, कुल गुरु। अभी देखेंगे सूर्य घड़ी, आप घड़ी पहने घंटा है, उस जमाने में घंटा घड़ी नहीं था, तो चक्र के अंदर कैसे टाइम मालूम पड़ता है आपको दिखाऊंगा। आइए चक्र सुदर्शन, सुदर्शन परिवार, चलिए सुदर्शन परिवार आगे बढ़ो, बाएं तरफ से घूम जाइए। आइए यार, आइए सुदर्शन परिवार, आइए सुदर्शन, सुदर्शन आगे बढ़िए, सुदर्शन परिवार, सुदर्शन परिवार आगे सुदर्शन परिवार भैया। देखने मिलता है ये हाथी के ऊपर शेर सवार है, ऊपर नहीं नीचे, लेकिन ये नीचे के इंसान है, आदमी है। एक हाथी ने एक आदमी को अपने सूंड में दबा कर रखी है। आदमी का जो मुंह का भाव है अहंकार जैसे भाव बनाया, घमंडी भाव बनाया। इसका खासियत क्या है? शेर बोलो तो शक्ति, ताकत, क्योंकि दुर्गा माता का सवारी होता है शेर। हाथी बोलो तो दौलत, गजलक्ष्मी, पैसा। जब आदमी के पास दौलत और ताकत दोनों बराबर हो जाता है तो दिल में अहंकार आता है, घमंड आता है, तो आदमी का विनाश हो जाता है। तो बाहर अहंकार छोड़ दीजिए, अंदर आइए, तभी दर्शन मिलेगा।
power and money always give the man. इधर आइए सुदर्शन परिवार, चलिए आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़िए। गाइड फॉलो करके चलिए। अरे उनकी बातें रेकॉर्ड कर दी। सुरेश हात सोडून जातच नाही कुठे विवाह पे भी आपके सामने जो दुकान वाला मंदिर है ना, इसको बोलते हैं नाट्य मंडप रंगो महल, नृत्यशाला। पूजा के समय देवदास नर्तकियाँ ये पेंडल पर नाच गाना करती, इसके ऊपर अभी देवदास प्रथा नहीं है। मंदिर की चारों बाजू में 128 प्रकार के नाचने का मुद्राएं हैं। ओडिसी, मणिपुरी, कथक, भारतनाट्यम, दांडिया, गरबा, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, छऊ नृत्य है। साथ ही साथ प्राचीन वाद्य यंत्र है, मृदंग, मर्दड़ा, बंसी, तुरी, भेरी वगैरह सब बजा गए, जो आज डांस गुरु बन जाते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च करके, गवेषणा खोज करके आज नृत्य विशारद बन गए हैं। आप लोग देखेंगे अभी सूर्य नारायण की रात, ये रात जैसा इससे सूर्य, ये सेंटर में आप लोग डंडा रखिए। ये डंडा का छाया बिल्कुल डायरेक्ट वो बीच वाला इसमें पड़ता है। देखिए छाया देख रहे ना, 10:30 हो रहा है, 10:30। अपना घड़ी में 10-20 हो रहा होगा। कितना है? 10-16। ये लोकल टाइम होता है, IST इलाहाबाद कोलकाता टाइमिंग है IST। कैसे हुआ ना, पहिया की घेरे हुई 8 बड़ा तिलिया है, मतलब 8 पोक है। क्यों 8 पोक है ना? एक दिन होता 8 पहर बोलता, अष्टप्रहर। एक पहर 3 घंटा करके, तो 8 गुना 3 24 घंटा, मतलब एक दिन। इसलिए 8 पोक। ये पूर्व दिशा है। सुबह सूर्यभवन समुद्र से निकलते हैं। सूर्यभवन का किरणें यानी रोशनी यहाँ पर लग जाता है एक्सिस पर, जाके अपोजिट डायरेक्शन में सुबह से हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा। इससे बीच में जो बल है, बल से बीच में बघा पूर्वेश बघ